हेलो स्टूडेंट्स। सो आज हम करने जा रहे हैं इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 6 और ये डेट है 20 जुलाई 2021 की वर्कशीट। ओके, सो क्लास 10 आज का जो आपका टॉपिक है वो क्या है? डिटर्मिनर्स। डिटर्मिनर्स में हम देखेंगे कि आपको आज मच और मैनी, ओके, मच एंड मैनी, इससे रिलेटेड आपको कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं जो आपको समझने हैं और उसके बाद आपको कुछ फिलअप्स दिए गए हैं। चलिए वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले आपको बोला गया है कि इन दिस वर्कशीट वी विल लर्न अबाउट द यूसेज ऑफ डिटर्मिनर्स मच एंड मैनी। तो आज हम मच एंड मैनी के बारे में पढ़ेंगे, ये दो डिटर्मिनर्स के बारे में पढ़ेंगे। यूज़ ऑफ सम एंड एनी वर डन इन प्रीवियस वर्कशीट। आपने लास्ट वर्कशीट में सम और एनी जो ये दो डिटर्मिनर्स थे इनके बारे में पढ़ा था और आज हम मच एंड मैनी के बारे में पढ़ेंगे। द जनरल रूल इज़ मच इज़ यूज्ड विथ सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। याद रखना है कि मच कहाँ पर इस्तेमाल होता है। मच वहाँ इस्तेमाल होता है जहाँ पर सिंगुलर होता है और अनकाउंटेबल होता है। अनकाउंटेबल जिसे आप गिन नहीं सकते, और सिंगुलर होता है, सिंगुलर मतलब सिंगल। ओके, एंड मैनी इज़ यूज्ड विथ प्लूरल अनकाउंटेबल नाउन। तो मैनी कहाँ यूज़ होता है? जहाँ पर प्लूरल होता है और काउंटेबल नाउन होता है। ठीक है, क्या होता है? प्लूरल और काउंटेबल नाउन। फर्दर लेट अस लुक एट द टेबल गिवन बिलो। अब इस टेबल को देखते हैं और समझते हैं कि क्या पॉइंट्स दिए गए हैं और क्या इसकी यूसेज है। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि हमारे दोनों डिटर्मिनर्स क्या हैं, मच एंड मैनी, इनकी यूसेज क्या क्या है और कुछ एग्जांपल्स भी दिए गए हैं। वन बाय वन समझेंगे। सबसे पहले मैनी जो है वो कहाँ यूज़ होता है? जहाँ पर काउंटेबल प्लूरल होता है। क्या होता है? काउंटेबल प्लूरल, जहाँ आप काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 चीज़ों को काउंट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम इसी का सेंटेंस देखें तो क्या होगा? शी हैज़ मैनी शूज़। शूज़ को आप काउंट कर सकते हैं, तो शी हैज़ मैनी शूज़, उसके पास बहुत सारे शूज़ हैं। ओके, और उसके अलावा क्या होता है? पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। तो यहाँ पर आपको मैनी पॉजिटिव सेंटेंसेस में भी देखने को मिलेगा और नेगेटिव सेंटेंसेस में भी देखने को मिलेगा। जैसे आपने लास्ट वर्कशीट में सम और एनी पढ़ा था, तो उसमें क्या था कि एक जो है वो सिर्फ पॉजिटिव के साथ आता है, दूसरा नेगेटिव के साथ। लेकिन यहाँ पर मैनी को अगर आप देखें, मच को, ये दोनों ही पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के साथ यूज़ होते हैं। ओके, सो यहाँ पे सबसे पहले पॉजिटिव का सेंटेंस दिया है, माई स्कूल लाइब्रेरी हैज़ मैनी स्टोरी बुक्स। तो स्टोरी बुक्स बहुत सारी हो सकती हैं, आप काउंट कर सकते हैं कि 100 स्टोरी बुक्स हैं, 50 स्टोरी बुक्स हैं, इन्हें आप काउंट कर सकते हैं। तो काउंटेबल भी हो गया ये, और उसके साथ पॉजिटिव है। ठीक है, यहाँ पर कोई नॉट, नो, नेवर ये सब यूज़ नहीं हुआ है, तो ये पॉजिटिव है। नेगेटिव अगर देखें तो कैसे है सेंटेंस? हैव नॉट, तो यहाँ नॉट यूज़ हो गया ना। सो हैव नॉट दे सोल्ड मैनी लॉटरी टिकट्स। सो टिकट्स को आप काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 ऐसे काउंट कर सकते हैं ना, और उसके अलावा नॉट लग गया, तो ये नेगेटिव भी है और काउंटेबल भी है। तो यहाँ पर आपका मैनी यूज़ हो रहा है। ओके, मच कहाँ पर यूज़ होता है? मच यूज़ होता है जहाँ पर अनकाउंटेबल सिंगुलर होता है। क्या होता है? अनकाउंटेबल सिंगुलर। तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि सिंगुलर और अनकाउंटेबल, जिन चीज़ों को आप गिन नहीं सकते, सिंपली याद रखेंगे कि मच वहाँ यूज़ होता है जहाँ आप काउंट नहीं कर सकते हैं। ओके, जैसे इमोशन काउंट नहीं कर सकते। हैप्पी, हैप्पी हैं, अगर आप खुश हैं तो आप उसे काउंट थोड़ी कर सकते हैं कि 1 हैप्पी है, 2 हैप्पी हैं, ऐसे तो बिल्कुल नहीं कर सकते, बिल्कुल गलत होगा। ऐसे ही आप यहाँ पर अगर देखें तो एक एग्जांपल आपको दिया गया है, इट वॉज रेनिंग बट देयर वॉज नॉट मच विंड। ओके, सो यहाँ पर विंड, हवा को आप क्या मेज़र कर सकते हैं? नहीं कर सकते हवा को मेज़र। सो दैट्स वाई आप यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या यूज़ हो रहा है? मच यूज़ हो रहा है। ओके, सो ये सेंटेंस नेगेटिव है। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस है और साथ में ये क्या है? अनकाउंटेबल है, मतलब यहाँ पर आप मेज़र नहीं कर सकते, 1 2 3 4 ऐसे काउंट नहीं कर सकते। तो यहाँ क्या यूज़ होगा? मच। नेक्स्ट अगर हम देखें तो पॉजिटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस में भी यूज़ होता है। ठीक है, तो वी हैड सो मच फन, फन को भी आप मेज़र नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये अनकाउंटेबल हो गया ना। अनकाउंटेबल भी होना चाहिए और उसके साथ पॉजिटिव भी का, मतलब पॉजिटिव का भी एक एग्जाम्पल आपको दिया गया है। सो वी हैड सो मच फन। ओके, पॉजिटिव भी है और अनकाउंटेबल भी है। देन इसके बाद नेगेटिव सेंटेंस अगर देखें तो नेगेटिव क्या है आपका? वी डिड नॉट अर्न मच प्रॉफिट दिस ईयर। डिड नॉट, नॉट यूज़ हो गया तो नेगेटिव सेंटेंस हो गया। उसके अलावा अगर आप देखें तो क्या लिखा है? प्रॉफिट दिस ईयर। तो प्रॉफिट क्या है? मुनाफा। ठीक है, फ़ायदा। तो फ़ायदा यहाँ पर क्या बोला गया है कि वी डिड नॉट अर्न मच प्रॉफिट दिस ईयर। इस साल हमने बहुत ज़्यादा मुनाफा या फिर फ़ायदा नहीं कमाया।
तो प्रॉफिट को तो आप गिन ही नहीं सकते ना, ज़्यादा फ़ायदे को आप गिन सकते हैं कि एक फ़ायदा और दो फ़ायदा, ऐसे नहीं कर सकते। सो ये भी यहाँ पर क्या हो गया, अनकाउंटेबल हो गया। अनकाउंटेबल भी और साथ में नेगेटिव सेंटेंस है, तो याद रखेंगे। देन इसके बाद आपको एक और पॉइंट दिया गया जो मच में दिया गया है, ठीक है, मैनी में नहीं दिया गया। इसमें सिर्फ 3 दिए गए हैं, तो इसमें भी 3 है, बट इसमें एक और लास्ट पॉइंट है मच में, वो क्या है, कैन be used before comparative adjectives and adverbs to make a strong comparison। यहाँ पर आप यूज़ करते हैं बिफोर, पहले, ठीक है, कंपैरेटिव एडजेक्टिव या एडवर्ब्स, एडवर्ब्स या एडजेक्टिव से पहले यूज़ कर सकते हैं, किसके, कंपैरेटिव एडजेक्टिव एंड एडवर्ब से पहले यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे आपको स्ट्रॉन्ग कंपैरिजन करना हो, दो चीज़ों के बीच में स्ट्रॉन्ग कंपैरिजन करना हो, वहाँ आप इसे यूज़ कर सकते हैं, किसको, मच को। ओके, मैं दोबारा इसीलिए रिपीट कर रही हूँ आपके लिए। देन इसके बाद आपका यहाँ पर क्या दे रखा है, ये सेंटेंस दे रखा है, सेंटेंस है आई फील मच बेटर नाउ, आई नो आई एम रिकवरिंग, ठीक है, रिकवरिंग। सो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो बेटर क्या है, बेटर यहाँ पे आपको बोला है ना कंपैरेटिव एडजेक्टिव एंड एडवर्ब, तो यहाँ पे अगर सिंपल सेंटेंस देखें तो सेंटेंस में बोला गया है कि अब मैं पहले के मुकाबले ज़्यादा अच्छा महसूस कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और आई नो आई एम रिकवरिंग, मुझे पता है कि मैं अब रिकवर कर रहा हूँ, तो पहले के मुकाबले अब आप ज़्यादा ठीक महसूस कर रहे हैं, तो कंपैरिजन हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, कंपैरिजन हो रहा है। ओके, जहाँ कंपैरिजन होगा वहाँ आप यूज़ करेंगे, और किससे पहले यूज़ करेंगे, एडजेक्टिव या एडवर्ब से पहले। तो आप देख सकते हैं बेटर यूज़ हो रहा है, ठीक है, बेटर यहाँ पे एडजेक्टिव एडवर्ब आपको बता ही रखा है, तो यहाँ पे यूज़ हो रहा है। सो बेटर से पहले आपका मच आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप कंपैरिजन कर रहे हैं, पहले के मुकाबले अब मैं ज़्यादा बेटर महसूस कर रहा हूँ। ओके, बेटर को आप मेज़र नहीं कर सकते, मतलब ये अनकाउंटेबल है, ठीक है, क्या है, अनकाउंटेबल, जिसे आप गिन नहीं सकते, तो यहाँ पर आपके अनकाउंटेबल है, ठीक है, कंपैरिजन भी हो रहा है पहले के मुकाबले, और तीसरा जो है वो किससे पहले यूज़ हो रहा है, एडजेक्टिव और एडवर्ब से पहले। तो ये तीनों पॉइंट को ध्यान में रखेंगे तो यहाँ यूज़ होगा मच। अब ऐसे ही आपको कुछ फिलअप्स दिए गए हैं, आप देख सकते हैं कि टोटल 15 फिलअप्स आपको दिए गए हैं, आपको इसमें फिल क्या करना है, मच एंड मैनी। तो इसे मैं आपको स्लाइड पे अभी शो करूँगी विद आंसर्स और समझाऊँगी भी 1 बाय 1। उसके अलावा कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर दिया गया है, ये भी मैसेज, कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2 यार्ड्स। ओके, तो चलिए फिलअप्स देख लेते हैं। सबसे पहले आपका जो फर्स्ट फिलअप है वो क्या है, देयर इज़ मच कंसर्न अबाउट कोविड-19 वैक्सीनेशन फॉर चिल्ड्रन। मच क्यों यूज़ हुआ, क्योंकि कंसर्न जो है ये क्या है, अनकाउंटेबल है। सिंपली याद रखेंगे, मैंने आपको बोला था काउंटेबल और अनकाउंटेबल, ये क्या है, ये है अनकाउंटेबल, ठीक है। किसी के बारे में अगर आप चिंता कर रहे हैं, ओके, तो उसको आप मेज़र कर सकते हैं। देयर इज़ मच कंसर्न अबाउट कोविड-19 वैक्सीनेशन फॉर चिल्ड्रन, ओके, तो मच यूज़ होगा, ओके, क्योंकि कंसर्न को आप मेज़र नहीं कर सकते, ये अनकाउंटेबल है। सेकेंड है आई डोंट हैव मच वर्क टू डू ड्यू टू लॉकडाउन। मेरे पास, ये एक तो नेगेटिव है, नॉट यूज़ हो गया है, ठीक है, जैसे पहले वाला आपका पॉजिटिव सेंटेंस था और अनकाउंटेबल था, लेकिन सेकेंड वाला आपका नेगेटिव सेंटेंस है और अनकाउंटेबल है। यहाँ पर भी मच ही यूज़ होगा, लेकिन यहाँ नॉट भी है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे 2 पॉइंट याद रखने हैं कि नेगेटिव सेंटेंस है और साथ में वर्क, काम को आप मेज़र नहीं कर सकते, काम को आप मेज़र नहीं कर सकते। आई डोंट हैव मच वर्क, मेरे पास ज़्यादा काम नहीं है, ड्यू टू लॉकडाउन, मतलब लॉकडाउन की वजह से मेरे पास ज़्यादा काम नहीं है। तो काम को आप मेज़र नहीं कर सकते, ये बोल सकते हैं कि ज़्यादा काम है या कम काम है, तो यहाँ पर इसीलिए हमने मच यूज़ किया है। थर्ड है आपका देयर वर मैनी पीपल एट द शॉपिंग मॉल। सो देयर वर मैनी पीपल, लोगों को आप गिन सकते हैं, ठीक है, कि 10 लोग थे, 12 लोग थे, 2 लोग थे, 100 लोग थे, तो ये बता सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। सो येस, दिस इज़ काउंटेबल नाउन एंड पॉजिटिव, तो ये साथ क्या है, पॉजिटिव भी है और काउंटेबल भी है। तो यहाँ पर क्या यूज़ होगा, मैनी यूज़ होगा। क्या यूज़ होगा, मैनी। मैनी कहाँ यूज़ होता है, जहाँ पर काउंटेबल होता है, गिन सकते हैं। देयर वर मैनी पीपल एट द शॉपिंग मॉल। फोर्थ है आपका हाउ मच शुगर डू यू कंज्यूम इन अ डे। हाउ मच शुगर डू यू कंज्यूम इन अ डे, अगर ध्यान से देखें शुगर है, तो शुगर को तो आप
कैसे मेज़र कर सकते हैं, केजी में मेज़र करते हैं। केजी यहाँ पर कोई भी, अगर आप ध्यान से देखें कहीं पर भी नहीं शो किया है, तो यहाँ क्या यूज़ होगा, मच। हाउ मच शुगर, आपको कितनी शुगर चाहिए, थोड़ी चाहिए, थोड़ी ज़्यादा चाहिए, मतलब कितनी चाहिए। तो हाउ मच शुगर डू यू कंज्यूम इन अ डे, एक दिन में कितनी शुगर आप कंज्यूम करते हैं। तो यहाँ पर मच यूज़ होगा, क्योंकि शुगर को आप यहाँ पर नहीं बता सकते कि कितनी क्वांटिटी है। अगर यहाँ पर केजी दिया होता, हाउ मच केजी शुगर डू यू कंज्यूम, अगर मान लो यहाँ केजी दिया होता, तब आप मैनी लिख सकते थे कि हाँ कितने किलो, ठीक है। बट यहाँ केजी कहीं शो नहीं किया है, सिर्फ शुगर लिखा है, तो शुगर को कैसे मेज़र करेंगे, ठीक है। कोई इसकी यूनिट तो नहीं दे रखी ना, तो यूनिट नहीं दी है, इसके लिए आप सिंपली मच यूज़ करेंगे, हाउ मच शुगर। ओके, जैसे किसी के घर जाते हैं ना, बोलते हैं थोड़ी सी शक्कर दे दीजिए। ओके, तो हाउ मच शुगर। फिफ्थ है आपका, दे स्पेंड मच टाइम प्लेइंग ऑनलाइन गेम्स। तो यहाँ पर टाइम है, टाइम को कैसे मेज़र करेंगे, 1 2 3 4 ऐसे मेज़र कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो ये टाइम है, कितना टाइम, थोड़ा टाइम, ठीक है, ज़्यादा टाइम। तो यहाँ पे दे स्पेंड मच टाइम प्लेइंग ऑनलाइन गेम्स, ये ज़्यादातर अपना वक्त ऑनलाइन गेम्स खेलने में ही बिताते हैं, तो यहाँ पर भी मच यूज़ होगा, ठीक है। ये भी अनकाउंटेबल है अभी इधर। आपको इस बात का ध्यान रखना है जब सेंटेंस पढ़ते हैं, ये सेंटेंस के अकॉर्डिंग वो वर्ड काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। तो यहाँ पर ये अनकाउंटेबल है। ओके, नाउ सिक्स सेंटेंस इज, रीमा डज नॉट रिसीव मैनी ईमेल्स नाउ डेज। तो ईमेल्स आप काउंट कर सकते हैं कि हाँ मुझे एक ईमेल आया था सिर्फ, या मुझे 2 ईमेल आए थे। तो रीमा ने यहाँ पर एक भी, रीमा डज नॉट रिसीव, रीमा ने एक भी ईमेल रिसीव नहीं किया है इन दिनों, ठीक है। तो यहाँ पर मैनी आएगा, ठीक है। तो रीमा डज नॉट रिसीव मैनी ईमेल्स नाउ डेज, वो ज़्यादातर ईमेल्स अब इन दिनों नहीं रिसीव कर रही है। तो यहाँ ईमेल काउंट कर सकते हैं, इसलिए क्या होगा, मैनी आएगा, क्योंकि ये काउंटेबल है। तो अगर आपको ये सारे सेंटेंसेस समझने हैं, तो आपको इतना याद रखना है कि काउंटेबल कहाँ पर है और अनकाउंटेबल कहाँ है। इन 2 चीज़ों का ध्यान रखेंगे, आप ये सारे सेंटेंसेस खुद फील कर लेंगे ईजिली। ओके, 7 सेंटेंस है आपका, वी हैव सीन मैनी यूनिक थिंग्स एट द साइंस एग्जीबिशन। तो आप यहाँ पर अगर ध्यान से देखिए, यूनिक थिंग्स, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं। वी हैव सीन, हमने बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी, मैनी यूनिक थिंग्स एट द साइंस एग्जीबिशन, साइंस एग्जीबिशन में हमने बहुत सारी ऐसी यूनिक चीज़ें देखी। तो यहाँ पर थिंग्स भी लिखा है, यूनिक थिंग्स, ठीक है। कुछ बच्चे हो सकता है यूनिक देखें, सिर्फ थिंग्स ना देखें, तो ये गलत हो जाएगा बेटा। यूनिक थिंग्स क्या होगा कि बहुत सी अलग अलग तरीके की चीज़ें देखी। तो यहाँ पर थिंग्स और यूनिक, ठीक है, याद रखेंगे। साथ में एग्जेक्टिव जो है ये इसके साथ लग रहा है, पर बात किसकी हो रही है, थिंग्स की हो रही है, इसलिए मैनी यूज़ हो रहा है। मैं इसीलिए डीपली आपको समझा रही हूँ बहुत आराम से। 8th सेंटेंस है, रामेश हैज़ विजिटेड मैनी सिटीज़। सो मैनी सिटीज़ सिंपल है, सिटीज़ है इन इंडिया, तो बहुत सारे शहरों की बात हो रही है। यहाँ क्या होगा, ये भी काउंटेबल होगा। काउंटेबल में क्या यूज़ होगा, मैनी यूज़ होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे थिंग्स था, मैनी यूनिक थिंग्स, तो यहाँ पे भी काउंटेबल था, मैनी आ गया। देन 9th है, हाउ मैनी फ्रूट्स आर देयर ऑन द टेबल। कितने फ्रूट्स हैं, तो यहाँ पे काउंटिंग ही पूछी जा रही है कि कितने फल हैं टेबल पर, ठीक है। मान लो 16 है, 17 है, 2 है, कितने भी हो सकते हैं, तो ये भी क्या है, काउंटेबल है। ओके, सो हाउ मैनी फ्रूट्स काउंटेबल है, इसलिए मैनी यूज़ होगा। 10th सेंटेंस है आपका, देयर आर मैनी पीपल हु हैव नेवर टच्ड कंप्यूटर इन देयर लाइफ्स। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में कंप्यूटर कभी छुआ भी नहीं है, टच भी नहीं किया है। तो पीपल, लोगों को आप काउंट कर सकते हैं कि कितने लोग, ठीक है। सो देयर आर मैनी पीपल, ऐसे बहुत से लोग हैं, लोगों को आप गिन सकते हैं, ठीक है। तो मैनी पीपल, बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने आज तक कंप्यूटर टच नहीं किया, सो मैनी यूज़ होगा। ओके, उसके बाद 11 सेंटेंस है, रोहन ऑर्डर टू मच फूड एंड ही शेयर्ड सम ऑफ इट विद हिज फ्रेंड। रोहन ने क्या किया, बहुत सारा खाना ऑर्डर कर दिया और उसने कुछ अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर किया है। रोहन ऑर्डर टू मच फूड। अब फूड को आप यहाँ पर क्या, ये अनकाउंटेबल में आ गया ना, तो अनकाउंटेबल हो गया तो क्या यूज़ होगा, मच, क्योंकि फूड, जैसे मान लीजिए आपने ज़्यादा खाना ऑर्डर कर दिया, आपने अपने दोस्त से भी शेयर कर लिया उसमें से थोड़ा सा, सम ऑफ इट, ठीक है, बोला भी है सम ऑफ इट, उसमें से कुछ कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर भी कोई केजी या कोई यूनिट नहीं शो की गई, इसलिए मच यूज़ होगा, ठीक है। अगर कोई यूनिट शो की गई होती तो अलग बात होती, तो मैनी के चांसेस थे यूज़ करने के, बट यहाँ पर कोई भी यूनिट शो नहीं की गई है, और यूनिट का मतलब केजी, ग्राम। ओके, इसके बाद 12th है, देयर इज़ नॉट मच आइस लेफ्ट इन द आइस
बॉक्स। अब ये आइस बॉक्स है, इसमें से मान लीजिए आपने इतनी आइसक्रीम जो है वो खा ली है, अब बची जो है वो नीचे इतने हिस्से में बची है, तो आप क्या बोल सकते हैं कि अभी बॉक्स में कुछ आइसक्रीम बची है, ठीक है। तो इसको तो आप मेज़र ऐसे नहीं कर सकते ना, तो अगर यहाँ पे हम ध्यान से देखें तो देयर इज़ नॉट मच आइसक्रीम, ज़्यादा आइसक्रीम नहीं है। जहाँ पे हम ज़्यादा और कम की बात करते हैं ना, वहाँ पे यूज़ होता है मच, ठीक है। तो आइस बॉक्स में अब ज़्यादा आइसक्रीम नहीं है, ठीक है। देयर इज़ नॉट मच आइसक्रीम लेफ्ट इन द आइस बॉक्स, ठीक है। आइस बॉक्स में ज़्यादा आइस अब नहीं है, तो यहाँ क्या यूज़ होगा, मच यूज़ होगा, ओके। ये भी क्या है, अनकाउंटेबल। देन 13 है मैनी पीपल आर माइग्रेटिंग टू देयर नेटिव प्लेस दिस ईयर। बहुत से ऐसे लोग हैं जो माइग्रेट कर रहे हैं अपने नेटिव प्लेस पर इस साल। तो मैनी पीपल, लोग हैं, लोगों को गिन सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि 3 जगह हमने पीपल यूज़ किया, ठीक है, 3rd सेंटेंस में, 10th सेंटेंस में और उसके बाद 13। तो यहाँ पे आपको पता चल गया तीनों जगह क्या यूज़ होगा, मैनी, क्योंकि लोगों को आप काउंट कर सकते हैं, ओके। मैनी पीपल आर माइग्रेटिंग टू देयर नेटिव प्लेसेस दिस ईयर। 14 है वी डोंट हैव मच इन्फॉर्मेशन अबाउट रीओपनिंग ऑफ स्कूल्स। हमारे पास ज़्यादा यहाँ पर क्या नहीं है, वी डोंट हैव मच इन्फॉर्मेशन, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है अबाउट रीओपनिंग ऑफ स्कूल, स्कूल के रीओपन होने के बारे में। तो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन, जानकारी, तो जानकारी को तो आप गिन नहीं सकते हैं, ठीक है। आप बोल सकते हैं कि हाँ मुझे थोड़ा बहुत पता है, लेकिन ये तो नहीं बोल सकते ना मुझे एक इन्फॉर्मेशन है या फिर 2 इन्फॉर्मेशन है, ऐसे तो नहीं बोल सकते, कितना अजीब लगेगा ये, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या यूज़ करेंगे, वी डोंट हैव मच इन्फॉर्मेशन अबाउट रीओपनिंग ऑफ स्कूल, अनकाउंटेबल है, ओके। 15 एंड लास्ट सेंटेंस है आपका, ही हैज़ वॉन मैनी प्राइजेज़ इन एस्से कॉम्पिटिशन। उसने बहुत सारे प्राइजेज़ जीते हैं, मैनी प्राइजेज़ इन एस्से कॉम्पिटिशन। तो प्राइजेज़ को आप गिन सकते हैं, ठीक है, प्राइजेज़ को आप गिन सकते हैं। तो ही हैज़ वॉन मैनी प्राइजेज़ इन द एस्से कॉम्पिटिशन। आपको ये सारे आंसर आई थिंक सो समझ आएंगे। मैंने बहुत आराम से एक एक सेंटेंस को समझाया है। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो कैसी लगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।